अगर तुम मायके गई तो इस घर में वापस मत आना। रियांश अपनी पत्नी प्रिया पर भड़क रहा था। कई महीनों से प्रिया नोट कर रही थी रियांश हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करता, लेकिन आज तो हद हो गई थी। तुम पर सिर्फ मेरा अधिकार है, ये तुम मत भूलो कि अब तुम मेरी पत्नी हो। एक लड़की की शादी के बाद उसकी सारी जिम्मेदारी उसके पिता के बजाय उसके पति और ससुराल वालों की होती है, तो लड़की पर पहला अधिकार भी उसके पति का होता है। शादी से पहले तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे घर वाले पूरा करते थे, अब मैं करता हूँ। क्या मैंने कभी कोई कमी रखी? तो हुआ ना तुम पर मेरा पहला अधिकार। रियांश अपनी पत्नी प्रिया से कहता। प्रिया भी अब गलत बात का साथ देती और चुप रहती। प्रिया बोली, अच्छा मैं कोई सामान हूँ जो आप मुझ पर अपना अधिकार जमा रहे हो? जो जो बातें आपने अभी अभी कही है वो किस वेद पुराण में लिखा है? क्या आपने इन सभी चीज़ों के लिए कोर्ट या मुझसे सहमति ली थी? मांग में सिंदूर क्या भर दिया, आपने मेरा स्वाभिमान ही खरीद लिया। आप ये भूल गए, आपने अगर मेरी ज़रूरतों को पूरा किया है तो मैंने भी आपके जीवन के इतने वर्ष आपके और आपके परिवार के नाम किया, तो ज़्यादा किसने किया है? हिसाब लगाइए। तब प्रिया की सास कमला जी वहीं बैठी थी। वे बोली, हाय हाय बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? कभी औरत भी अपने किए का हिसाब किताब लगाती है? ये तो तुम्हारा फ़र्ज और शादी के बाद हर औरत उसके पति का अधिकार होता है। तुमने कुछ अनोखा नहीं किया है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो। प्रिया बोली, तो सासू माँ, आपके बेटे ने भी कुछ अलग नहीं किया है, उन्होंने भी वही किया है जो उनका फ़र्ज था। और कम से कम गलत बात पे आप अपने बेटे का पक्ष मत लीजिए। कोई सामान नहीं जो आपका बेटा मुझ पर अपना अधिकार जमाए। माँ बाप से जो दहेज दिया उस हिसाब से आपका बेटा मेरा गुलाम हुआ, पर मैंने तो आज तक कुछ नहीं कहा। लेकिन यहाँ भी गलती मेरी है। अगर उस वक्त मैंने आवाज़ उठाई होती तो आज मेरा स्वाभिमान यूँ रौंदा न जाता। कमला जी की बहू बात सुनकर तिलमिला गई। ये कैसी बात कर रही हो बहू? 4 किताबें क्या पढ़ दी और नौकरी क्या कर गई? तुम्हारे तो पाँव जमीन पर टिक नहीं रहे हैं। सुन रहे हो रियांश, तुम्हारी पत्नी क्या कह रही है? इसलिए मैं कहती थी कि गांव की लड़की से शादी कर लो। सीधी सादी लड़की, कोई परेशानी, इतनी परेशानी नहीं होती। इसके तो सपने ही इतने बड़े हैं कि कहाँ से इससे समझौता होगा। प्रिया बोली, भूल जाइए, आजकल गांव की लड़कियां कोई गंवार नहीं बल्कि शिक्षित हो चुकी है, अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह समझती है। अब कोई लड़की छोटे से या खोटे से बदी गाय नहीं। मुझ पे ये समझ नहीं आ रहा है, ऐसा मैंने क्या कर दिया जब आप सब मुझ पे राशन पानी लेकर चढ़ गए हो? मैंने तो बस इतना ही बोल रही हूँ कि मेरे माता पिता को मेरी ज़रूरत है। मुझ पर उनका पहले से हक है, क्योंकि इस दुनिया में वो लेकर आए हैं मुझे। अगर आपको मुझ पर हक जताना है तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, अगले जन्म में मुझे इस बहू को बेटी बनाकर देना। कमला जी बहू, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो? तुम्हारे माता पिता की तुम अकेली संतान हो, इसमें हमारा क्या दोष है? एक तो बिना बताए तुम अपनी तनख्वाह आए दिन अपने माता पिता को भेज देती हो। अब तुम अपने माता पिता को इस शहर में रखना चाहती हो, ये तो नहीं हो पाएगा। बहू, तुमने तो कुछ ज़्यादा ही मांग लिया। रियांश बोला, अरे नहीं माँ, ये तो चाहती थी कि मैं हमारे साथ रहे। जब मैंने कहा ये संभव नहीं हो तो इसने उन्हें इस शहर में लाने की बात बताई। मैं क्या अब घर जवाई बनूंगा? अगर वो इस शहर में रहेंगे और हमारे संबंधियों को पता चलेगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? इसका पूरा ध्यान उन्हीं लोगों पर रहेगा। तभी तो कह रहा हूँ कि इस पर पहला मेरा अधिकार है, न कि इसके मायके वालों का। उस दिन तो बात जैसे तैसे ख़त्म हुई। प्रिया ने सोचा कैसे वो अपने माँ बाप को छोड़ दे, उनका तो एक बस सहारा है। वो कुछ महीने बाद फिर से प्रिया के पिता की तबीयत खराब हुई, जिसके लिए उनको दिल्ली ले जाना था। प्रिया की माँ कांता जी बेटी से बोली,
बेटा, अगर तुम्हारी जान पहचान का कोई हो तो उसको बोलकर टिकट करवा दो। मैं उन्हें अकेले छोड़कर कैसे जाऊं? तुम भी बार बार परिवार को छोड़कर हमारे लिए परेशानी मत उठाओ। मैं वहाँ सब कर लूँगी। प्रिया बोली, नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं पापा के साथ चली जाऊँगी। आप और पापा बिल्कुल परेशान ना हो। माँ बाप बच्चों के लिए इतनी परेशानी उठाते हैं तो क्या एक बेटी बाप के लिए इतना नहीं कर सकती? जहाँ तक मेरे परिवार की बात है, परिवार की पूरी जिम्मेदारी क्या एक औरत पर होती है, पति पत्नी दोनों पर नहीं? क्या होगा अगर कुछ रोज़ के लिए ये बच्चों को संभाल लेंगे? आप चिंता मत कीजिए, मैं टिकट करवा कर और छुट्टी लेकर आती हूँ। प्रिया और उसकी माँ की बात कमला जी ने सुने और ज़रा सा भी सब्र ना हुआ और उन्होंने दफ्तर को फ़ोन किया और रियांश को सारी बात बताई। जब रियांश घर आया, प्रिया रोज़ की तरह उसकी पसंद का खाना बनाई थी। वह बोला, क्या बात है, आज फिर से कोई बात मनाने के चक्कर में हो? अब ये मत कहना कि मायके जाना है या उन्हें यहाँ लाना है, क्योंकि मैं तैयार नहीं हूँ। कमला जी मुस्कुरा रही थी। प्रिया समझ गई और बोली, आज्ञा की ज़रूरत छोटों की पड़ती है। पति पत्नी का रिश्ता तो बराबरी का होता है। जैसे आप खाना खिलाकर मैं अपना पत्नी धर्म निभा रही हूँ और आपको ये बताकर कि मैं एक हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने पिता को दिल्ली इलाज के लिए ले जा रही हूँ, वो एक पुत्री धर्म निभाऊंगी। जैसे ही रियान से तेज़ आवाज़ में बोलना चाहा, वो धीरे से बोली, ध्यान रखिएगा, मैं भी अपने स्वाभिमान के लिए आवाज़ ऊंची कर सकती हूँ। बच्चे घर पर हैं इसलिए चुप हूँ, वरना आज तो आप करेंगे, कल वही इनसे पाएंगे। उनसे प्यार से बच्चों को खाना खिलाया और उन्हें कमरे में भेज दिया। कमला जी आग बबूला हुई जा रही थी। जब बहू के सामने दाल नहीं गली तो अगले दिन कमला जी ने प्रिया को बिना बोले प्रिया की माँ को फ़ोन किया और बहुत कुछ बोली। कांता जी बेचारी कहती भी तो क्या, उन्होंने बेटी को आने से जब मना किया तो प्रिया समझ गई, पर उसने किसी की एक ना सुनी। जब पति ने कहा कि अगर तुम वहाँ गई तो मैं तुम्हें कभी लेने नहीं आऊँगा, प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, मर्दों का ये आखिरी हथियार होता है जिसे वे आखिरी वक्त तक अपनी पत्नी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। रियांश बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। प्रिया बोली, मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ। शादी को इतने साल हो गए, मैंने आपको पत्नी होने का सुख दिया, पिता बनने का सुख दिया, आपके परिवार को संभाला और नौकरी करके आपका सहयोग दिया। मुझे लगता है इतनी जिम्मेदारी और इतना समय एक औरत के लिए बहुत होता है। आप भूल रहे हैं, मैं माँ पत्नी होने से पहले एक बेटी हूँ और मैं अपने बेटी होने का फ़र्ज़ भी निभाना है। आप अपने बच्चों को संभालिए, मैं अपने पिता को संभालने जा रही हूँ। बस जब बच्चे आपसे सवाल करें तो उन्हें सच्चाई बताइएगा, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। इतना कहकर वो चली गई। प्रिया कुछ घंटे में अपने माता पिता के पास पहुंच गई और उसी रात की फ़्लाइट से पिता को दिल्ली गई और डॉक्टर के पास ले गई। पिता को दिखाया और एक हफ्ते के बाद वापस मायके लौट आई। माँ बोली, अब तुम अपने ससुराल वापस जाओ, तुम्हारे बिना वहाँ बच्चों को परेशानी होगी। प्रिया बोली, बच्चों की जिम्मेदारी क्या बस एक औरत की होती है? क्या औरत पर बस उसके पति का अधिकार होता है? पत्नी का कोई स्वाभिमान नहीं होता? एक औरत का भी तो अपने मन पर और खुद पर अधिकार होता है। कुछ वक्त उन्हें मेरे बिना संभाल देने दीजिए। कुछ मर्दों को हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, जिनके कारण वो औरतों की कद्र करना भूल जाते हैं, लेकिन जब खुद करना पड़ता है तब शायद उनको एहसास हो, और रियांश को बोलकर एहसास होने वाला है नहीं, तो जब वो खुद कुछ जिम्मेदारियां उठाएंगे तो शायद एहसास हो। एक ही हफ्ते में रियांश और कमला जी की हालत ख़राब हो गई। बच्चों के सवालों का जवाब वो दे नहीं पा रहे थे। प्रिया की बेटी जो रागनी, जो 14 साल की थी, उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और सारी बात बताई। प्रिया ने उसे समझाया। रागनी उस दिन तो शांत हो गई। अगले दिन वो अपने छोटे भाई का काम कर रही थी।
तो रियांश बोला, मेरी बेटी तो बड़ी हो गई है, अपने भाई का भी ध्यान रखती है। रागिनी बोली, मैं इसका ध्यान रखती हूँ, पर इस पर कभी अपना अधिकार नहीं दिखाऊंगी। कमला जी बोली, देख रहे हो, ये सब ज़रूर इसकी माँ ने इसे सिखाया होगा। रियांश बोला, नहीं माँ, कोई भी माँ अपने बच्चों को गलत बात नहीं सिखाती हो ना हो, हम जो कर रहे हैं उसी का ये असर है। बच्चे कहते नहीं, पर देखते वो सब समझते हैं। मेरी ही गलती है जो बात मैं इतनी रोज़ से समझ नहीं पा रहा था। मेरी बेटी ने कुछ बातों में ही मुझे समझा दिया। आज सोचिए, कल अगर प्रिया के पिता की जगह मैं रहता तो मुझे कैसा लगता। रियांश ने अपने एक दोस्त को उसी शाम मैं सास ससुर के घर ढूंढने के लिए कहा और शाम में प्रिया को फ़ोन करके बोला, मैं नाराज़ क्या हुआ, तुम तो मुझे भूल गई। इतने सालों का साथ क्या इतना कमज़ोर होता है कि साथी अगर भटक जाए तो क्या अगला उसे भूल जाता है। प्रिया बोली, मैंने तो खुद पर और अपने हर खुशी पर आपको पूरा अधिकार दिया, पर आपने खुशी और अधिकार चुना और जिम्मेदारी और मेरे स्वाभिमान को भूल गए। आज ज़रूर बच्चों ने आपसे कुछ ऐसा कहा होगा जिसके कारण आपको एहसास जागा। काश कि आप मेरी जगह रहकर देखते, तब आपको परिस्थिति समझ में आती। रियांश को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। कमला जी, थोड़ा वक्त लगा, आखिरकार उन्हें मानना ही पड़ा। रियांश बड़े आदर के साथ प्रिया को वापस लेकर आया और कुछ ही महीनों बाद उसके साथ जाकर एक घर उसके माँ बाप के लिए लिया और उन्हें शिफ्ट किया ताकि प्रिया परिवार और माता पिता दोनों को संभाल सके। अब प्रिया को कोई दिक्कत नहीं होती, अपने घर और माता पिता की जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाए। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि एक लड़की के ब्याह के बाद उसके पति या ससुराल वाले उसे अपनी जायदाद समझने लगते हैं। मांग में सिंदूर भर देने से क्या पति पत्नी का स्वाभिमान खरीद लेता है? क्या उसकी पत्नी का उसके माता पिता के प्रति जिम्मेदारी नहीं होती? जैसे ससुराल वाले चाहते हैं एक बहू उनके घर को देखे, तो माँ बाप के प्रति बेटी की जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। शादी के बाद कैसे वो अपने माँ बाप को भूल जाए, बल्कि इस जिम्मेदारी को पूरा करने में पति को पत्नी का साथ देना चाहिए। धन्यवाद।